हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। बेटर कर देखिए पहले। आई होप अच्छे होगे, बढ़िया होगे, तंदुरुस्त होगे, है ना। आप सभी का सेट थियरी पार्ट 2 में स्वागत है। जो लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो ऊपर जा करके जरूर देखें, नहीं तो चीजें मिस हो जाएगी, है ना। क्योंकि मैं लिंक करके चलूंगा पार्ट 1 पार्ट 2 को। और कल मैंने आपको याद होगा कि प्रॉपर सेट इम्प्रॉपर सेट पे मैंने लास्ट किया था सबसेट से, तो सबसेट की ही जानकारी दूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज आपको लिखवाऊंगा सबसेट के, है ना। बताना सिखाऊंगा कि सबसेट कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो एक नोट लिख लीजिए। कल जो हमने सबसेट का डेफिनेशन पढ़ा था कि सबसेट क्या होता है, तो उसमें आपको बताया गया था कि सपोज दैट इफ A इज सबसेट ऑफ B, then all element of set A are present in set B, then A is said to be subset of B। अगर सेट A के जितने भी एलिमेंट हैं वो सेट B में मौजूद हैं तो बोल देते हैं कि A क्या है, तो सबसेट है B का। फिर चर्चा इस पर भी हुई थी कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है। तो प्रॉपर सबसेट तब होता है जब कार्डिनलिटी जो है वो B का ज़्यादा रहता है इन कंपेरिजन टू A, और इम्प्रॉपर सबसेट उसको बोलते हैं जब वो दोनों सेट इक्वल हो जाते हैं ना, तो इम्प्रॉपर सबसेट बनता था। इसमें एक और टर्म होता है कि अगर A जो है कि सबसेट है B का, तो B को क्या बोलते हैं, सुपर सेट ऑफ A बोलते हैं। अगर A जो है क्या है, प्रॉपर सबसेट है B का, तो B को क्या बोलेंगे, सुपर सेट ऑफ A बोलेंगे। क्लियर है, बोलो या हाँ, बोल दो एक बार हाँ, ठीक ना। अच्छा, यहीं से एक रिजल्ट मैंने निकाला है, उस रिजल्ट को लिखवाना भी बड़ा जरूरी है, तो थोड़ा सा लिखिए, थोड़ा सा लिखिए, थोड़ा सा लिखिए। क्या लिखिएगा, तो पहला नोट में लिख देता हूं कि फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये तो होता ही था, कल भी मैंने बताया था, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, है ना। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अब देखिए थोड़ा सा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं कुछ एग्जांपल लेके आपको समझाने वाला हूं। सपोज दैट सेट ए है और सेट ए में फिलहाल एक एलिमेंट है 1, है ना। तो मैं पूछना चाहता हूं कि बताइए पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे। पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट, पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए, है ना। तो भाई देखो, इसमें तो एक ही एलिमेंट है ही, तो सबसे छोटा सबसेट कौन होता है, 5 होता है। 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। और दूसरा खुद कौन होगा, कोई भी सेट अपना खुद क्या होता है, सबसेट होता है। डिफिनीशन नोट 1 तो यही बोलता है ना यार, कि 5 सबका सबसेट है और हर एक सेट खुद अपना एक सबसेट है। तो यहाँ पे इसके 2 पॉसिबल सेट हो जाएंगे। इसके कितने टोटल पॉसिबल सेट हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। क्लियर, अच्छा ये बात है। तो थोड़ा दूसरा एग्जांपल एक लेके देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास मान लेते हैं कि हमारे पास जो है कि 2 एलिमेंट है। क्लियर ना, मान लेते हैं कि हमारे पास कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट। मान लीजिए यहाँ पे सेट ए जो है, दूसरा जो एग्जांपल है, सेट ए में 2 एलिमेंट है 1 2। अब मैं पूछ रहा हूं कि इसका पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट बताइए। पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट बताइए। यार इतना चीज तो सबसेट में आपको आ रहा होगा कि मैं इसके जितने भी छोटे छोटे, जैसे इसमें 2 एलिमेंट हैं तो मैं सबसे पहले सिंगल एलिमेंट लूंगा कि भाई 1 इसका एक सबसेट है, और सबसे प्रथम में सबसे शुरुआत में 5 लिखूंगा। 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। 1 इसका क्या है, 1 इसका एक एलिमेंट है तो इसका एक सबसेट होगा। 2 इसका एक एलिमेंट है तो ये एक सबसेट होगा।
और इन लास्ट हर एक सेट अपना खुद का एक क्या है, सबसेट है। इसके कुल पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अच्छा, तो मैं चाहता हूं कि अगर 3 एलिमेंट हो, अगर 3 एलिमेंट हो, है ना, सेट ए के अंदर अगर 3 एलिमेंट हो 1 2 3, तो पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे बता दो। पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे बता दो। पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट जरा बताइए, बता दो यार। सबसे पहले क्या लिखोगे, 5, फिर सिंगल एलिमेंट लिख लो। 1 इसका खुद का एक सबसेट है, 2 इसका खुद का एक सबसेट है, 3 इसका खुद का एक सबसेट है ना। फिर दो दो का पेयरिंग बना दो, 1 2 1 3, फिर जो है कि क्या बना लो, फिर 2 3 बना लो, और फिर इन लास्ट खुद हर एक सेट अपना एक सबसेट होता है। सबसेट का मतलब इतना तो आपको समझ में आया होगा यार कि जितने भी किसी सेट में जितने भी एलिमेंट मौजूद हैं, किसी सेट में जितने भी एलिमेंट मौजूद हैं, किसी में 5 एलिमेंट मौजूद होंगे, किसी में 4 होंगे, किसी में 3 होंगे, किसी में 2 होंगे, किसी में 1 होंगे, तो जितने भी उसमें एलिमेंट मौजूद हैं हर एक छोटे छोटे एलिमेंट का एक सेट बनाना है, और वो सभी उसके क्या होंगे, सबसेट होंगे। सबसे छोटा कौन हो गया आपका, 5 हो गया, क्योंकि उसके अंदर तो कुछ नहीं है। कई लोग ऐसे प्रश्न भी करते हैं कि किसी सेट का सर 5 सबसेट कैसे हो सकते हैं, हाउ, कैसे प्रूफ करिए। हम कहेंगे यार मान लो कभी तुम बच्चे थे, एक टाइम ऐसा भी आएगा कि पढ़ोगे लिखोगे अमीर बनोगे करोड़पति बनोगे, करोड़ों रुपए होंगे तुम्हारे पास, तो यार पॉकेट कभी ना कभी तो आपका खाली था ना यार। तो इस सेट ए में अगर 3 एलिमेंट हैं तो एक सेट ऐसा है 5 जिसके अंदर भी कुछ नहीं है, जिसके अंदर क्या है, कुछ नहीं है, पॉकेट खाली है उसका, तो वो भी उसका क्या है, सबसेट है, वो भी उसके लाइफ का एक क्या रहा है, पार्ट रहा है, सेट ए का पार्ट रहा है, ठीक ना। तो वो भी एक उसका क्या है, सबसेट है ना। तो 5 का मतलब उसमें कोई भी मौजूद नहीं है, ठीक ना, ठीक। तो 5 हो गया, फिर 1 देखिए इसमें मौजूद है, 2 भी देखिए इसमें मौजूद है, 3 भी मौजूद है, 1 2 भी देखिए है, 1 3 भी है। तो जितने भी छोटे छोटे एलिमेंट पॉसिबल है सब इसमें है, और इन लास्ट ये सेट खुद अपना भी क्या है, सबसेट है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो गए, 8 हो गए। अब एक लिंक दिखाना चाहता हूँ यार, एक लिंक दिखाना चाहता हूँ। क्या दिखाना चाहता हूँ कि जब आपके सेट में सिंगल एलिमेंट था, जब आपके सेट में सिंगल एलिमेंट था तो नंबर ऑफ सबसेट आपको जो मिला था वो 2 मिला था। जब आपके सेट में 2 एलिमेंट थे तो नंबर ऑफ यहाँ पे सबसेट 4 मिला था, और जब आपके सेट में 3 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट जो है कि 8 मिला। तो जरा ये बताओ कि क्या ये 2 to the power 1, क्या ये 2 to the power 2, क्या ये 2 to the power 3 लिखा गया है क्या, बोलो भाई बोलो, अरे कमेंट में बोलो यार, 2 to the power 3 लिखा हुआ है क्या, लिखा हुआ है ना। तो इसी तरह से किसी सेट में अगर 4 एलिमेंट होंगे, किसी सेट में अगर 4 एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4, तो बताओ अगर मैं पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट पूछूं, पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट अगर तुमसे पूछूं यार, तो जरा हमें बताओ कि क्या तुम ऐसे करके निकालोगे या तुरंत आंसर बताओगे 2 to the power 4, क्या बताओगे 2 to the power 4। अगर आपके सेट ए में, अगर आपके सेट ए में कितने एलिमेंट हों, n एलिमेंट हों, 1 2 3 कहाँ तक, n तक, तो बताओ अगर मैं पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट पूछूं, पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट पूछूं, तो बताओ आंसर क्या दोगे यार, बोलो फटाफट 2 to the power n। वेरी गुड वेरी गुड, पूरा कमेंट से भर दो यार, समझ में आया कि नहीं आया, आया ना, आया ना, बोलो। तो एक नोट करो, एक क्या करो, नोट करो, नोट नंबर 3, है ना, गांधी जी वाला नोट नहीं, मैथमेटिक्स वाला नोट। क्या है, लिखो द नंबर ऑफ सबसेट, द नंबर ऑफ सबसेट, द नंबर ऑफ सबसेट, द नंबर ऑफ सबसेट of a finite set, the number of subset of a finite set having n elements, having n elements is
2 to the power n इज 2 to the power n। यहाँ पे n क्या डिनोट कर रहा है, n नंबर को डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेट, है ना, लिखा भी है मैंने n एलिमेंट 2 to the power n। क्लियर है? अच्छा, फिर इसी तरह मैं यार कोई यार थोड़ा सा चालाकी आपसे दिखाए, थोड़ा सा चालाकी आपसे दिखाए और ये पूछे कि पॉसिबल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, देखो यार थोड़ा सा चेंज करेगा, पॉसिबल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। तो यार ये बताओ पिछले लेक्चर मैंने क्या बताया था यार, थोड़ा सा याद दो यार, याद तो होगा बिल्लू, याद तो होगा, गजनी तो नहीं होना यार, याद तो होगा ना यार। तो मैंने बताया था प्रॉपर सबसेट में आपको यार क्या बताया था, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो मैंने बताया था कि A इज ए सबसेट ऑफ B, A इज ए सबसेट ऑफ B, बट लेकिन प्रॉपर सबसेट में A B के बराबर नहीं हो सकता, नॉट इक्वल टू B। ए बी का सबसेट हो ठीक है, लेकिन ए बी के बराबर हो जाए ये ठीक नहीं है यार। जब तक ए बी का सबसेट है तब तक ये प्रॉपर सेट है, जब ही ए बी के बराबर हो जाएगा ये इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा यार। तो प्रॉपर सबसेट का कंडीशन क्या है कि कोई भी सेट खुद के बराबर ना हो। तो ये बताओ कि जितने भी सेट अभी मैंने बनवाए, पॉसिबल सबसेट जितने भी बनवाए, तो ये बताओ कि अगर इसमें 3 एलिमेंट है, अगर इसमें क्या है 3 एलिमेंट है, तो ये लास्ट वाला खुद जो है कि ये खुद एक सबसेट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये सेट खुद अपना एक सबसेट बन रहा है। तो इसको अगर मैं छोड़ दूं तो बाकी क्या हुए, प्रॉपर सबसेट हुए, बाकी क्या हुए, प्रॉपर सबसेट हुए, है ना यार। तो प्रॉपर सबसेट में जब भी मैं पूछूंगा तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट 2 to the power n है तो यहाँ पे आपको सिंपल कर देना है 2 to the power n माइनस क्या 1। अगर टोटल मान लीजिए कि आपके सेट ए में 3 एलिमेंट हैं, 1 2 3, और टोटल यहाँ पे पॉसिबल सबसेट कितना है, पॉसिबल सबसेट कितना है, पॉसिबल सबसेट अगर यहाँ पे 8 बन रहा है, 2 to the power 3 बन रहा है, तो पॉसिबल इम्प्रॉपर सबसेट कितना बनेगा भाई, पॉसिबल इम्प्रॉपर सबसेट कितना बन जाएगा, पॉसिबल इम्प्रॉपर सबसेट आपको बन जाएगा 2 to the power 3 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या 7। क्लियर है ना यार, समझ में आई ना यार, बोल दो भाई, अरे समझ में आया, हाँ 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 लिखो लिखो लिखो, कमेंट भरो भाई। चलो ठीक है, थोड़ा सा और डिस्कशन को खींचेंगे यार, थोड़ा सा लंबा और खींचेंगे। देखो समझते हैं चीज़ों को, है ना, समझते हैं चीज़ों को, क्या होता है कैसे होता है, इस चीज़ों को देखते हैं। आपको बताना है, मैं क्वेश्चन देता हूँ ट्रू फॉल्स टाइप, है ना। सबसे सुंदर क्वेश्चन कौन सा, ट्रू फॉल्स। जब छोटे थे हम लोग तो सबसे बढ़िया क्या होता था, ट्रू फॉल्स होता था। ट्रू फॉल्स बताना है आपको, है ना, बताओगे आप। पहला है, यह पहला लेक्चर मेरा अगर आप देखे होगे तो उम्मीद है बताओगे, और नहीं देखे होगे तो उम्मीद है कि प्रॉब्लम आए, काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी इसमें, है ना। तो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। ओ लिखते चलिए, पाँच। अच्छा पहला कुछ नहीं लिखा हूँ, क्या लिखा तो, हाँ 5 करते हैं फिर आगे।
ट्रू फॉल्स बताना है आपको, जल्दी से कमेंट भर दो यार, फिर मिलाना। हाँ भाई मैं तो बनाऊंगा, आप लोग बनाइए। 0 बिलोंग टू 5, क्या ये सही है? 0 बिलोंग टू 5, क्या ये सही है? अब जो प्रीवियस लेक्चर किए होंगे यार उनको तो हल्का सा आइडिया होगा ना यार, और अगर प्रीवियस लेक्चर करके भी नहीं बना पा रहे होंगे यार तब तो दिक्कत है ना यार। फाई का मतलब मैंने समझाया था, फाई क्या होता है? इम्पटी सेट होता है। फाई क्या होता है? इम्पटी सेट होता है। इम्पटी सेट का मैंने बताया था, इसके अंदर कुछ मौजूद नहीं होता है। कई बच्चे क्या करते हैं ना, इसके अंदर 0 पुट कर देते हैं, कहते हैं सर कुछ नहीं मौजूद है। अरे बुड़बक तुमने 0 पुट कर दिया है ना, 0 एक एलिमेंट है तो काहे नहीं 0 मौजूद हो गया ना। इसके अंदर कुछ नहीं, कुछ नहीं का मतलब कुछ नहीं, खाली ब्लैंक, कुछ नहीं है इसके अंदर। तो बताओ कि बिलोंग टू, देखो हल्का सा हिंट दे देता हूं, ये भाई ऐसा नहीं खींचने का, अरे भाई ऐसे नहीं खींचने का, लेकिन खींचने का यार स्पेस चाहिए। अब देखो यार, मान लो कोई सेट ए है, जो लोग अभी उनको पिछला क्लास भी नहीं देखना है, फिर भी वो इसी क्लास से चाहते हैं हम बनाएंगे यार, तो उनको यार ये सजेशन है कि देखो कोई भी एलिमेंट अगर इस सेट में मौजूद है, जैसे 1 मौजूद है इस सेट में तो 1 बिलोंग टू ए लिखेंगे, 2 मौजूद है इस सेट में तो 2 बिलोंग टू ए लिखेंगे, है ना। लेकिन अगर मैं लिखूं कि सेट 1, ये जब मैं 1 को करली ब्रैकेट के अंदर रख दिया तो इसको मैं क्या बोलूंगा? सेट 1 बोलूंगा, सेट ऑफ 1, सेट ऑफ 1। तो अब सेट नहीं बिलोंग करता है ऐसे, सेट सबसेट हो सकता है। सेट क्या हो सकता है इसका? सबसेट हो सकता है। क्लियर है? बोलो हाँ। तो सेट को डिनोट करने के लिए कोई भी सेट, अब ये सेट क्या है? ये सेट इससे कम एलिमेंट रख रहा है लेकिन इसके अंदर मौजूद है। तो देखो भाई यहाँ पे ना बिलोंग टू का अगर आप साइन लगा दो, अगर आप ऐसे लिख दो कि सेट 1 बिलोंग टू 1 2 3 अगर आप लिख देते हो तो फिर ये गलत हो जाएगा ना बिडो, तो फिर ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्योंकि 1 बिलोंग टू सेट ए ये ठीक है, 2 बिलोंग टू सेट ए ठीक है, क्योंकि 2 एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है। लेकिन जब आपने इस एलिमेंट के ऊपर करली ब्रैकेट लगा दिया तो ये बन गया उसका सबसेट, ये एक सेट बन गया और ये सेट क्या हो गया? इसका सबसेट हो गया। सब ये सबसेट हो गया। सेट 1 इज सबसेट ऑफ सेट 1 2 3, ठीक ना। तो देखो यार 0 बिलोंग टू 5 गलत है कि नहीं है? फॉल्स है कि नहीं है? क्योंकि 5 में तो कोई होता ही नहीं है ना यार, एलिमेंट कोई रहता, इसके अंदर अगर 0 रहता तब जरूर बोलते कि 0 बिलोंग टू 5, लेकिन 5 के अंदर तो कुछ होता ही नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। 5 बिलोंग टू 5। अब बताइए, मैंने आपको बताया था कि 5 क्या है? 5 क्या कोई एलिमेंट है क्या? 5 कोई एलिमेंट है क्या? नहीं। 5 एलिमेंट है क्या? नहीं। 5 क्या है? सेट है, इम्पटी सेट है। तो एक सेट खुद का क्या होता है? सबसेट होता है। तो यहाँ पे बताओ कि 5 बिलोंग टू 5 कैसे हो सकता है? एक सेट कैसे बिलोंग कर सकता है खुद से? सबसेट होगा ना। तो अगर मैं 5 इज सबसेट ऑफ 5 लिखता तो ठीक होता यार, लेकिन यहाँ पे मैंने बिलोंग टू का साइन लगाया है, इसलिए क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। थर्ड कंडीशन देखते हैं, 5 इज इक्वल टू सेट 0 होता है क्या? नहीं होता है। अभी मैंने समझाया ना, कई लोग इसको भी ट्रू मारे हैं, गलत कर रहे हो, है ना। तो ये भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया। अब कई लोग देखेंगे कि भैया ट्रेंड फॉल्स फॉल्स का चल रहा है तो क्या अगला वाला भी फॉल्स मार दे, है ना। ऐसा नहीं करना है। लेकिन देखो क्या होगा, यहाँ पे देखो इस सेट के अंदर सेट 1 एक एलिमेंट है। सेट 1 क्या है? एक एलिमेंट है जो कि दूसरे सेट में मौजूद है। और यहाँ पे 1 क्या है? सिंगल एक एलिमेंट है, ये कोई सेट नहीं है। तो बताओ ये गलत हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि 2 सेट अगर इक्वल होते हैं तो इक्वल सेट के डिफिनीशन में जाके देखो, मैंने साफ साफ बोला है कि 2 सेट तभी इक्वल होंगे जब एवरी एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट ए इज प्रेजेंट। देखो जितने भी एलिमेंट मौजूद हैं सेट ए में वो कहाँ मौजूद रहने चाहिए? सेट बी में मौजूद होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे सेट 1 एक एलिमेंट है और यहाँ पे सेट 1 नामक कोई एलिमेंट दिखा नहीं? दिखा ना, नहीं दिखा ना।
तो फिर कैसे दोनों इक्वल होंगे? यहाँ पे दो एक एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पे सेट दो एक एलिमेंट है, तो दोनों कैसे बराबर होगा? नहीं होगा ना। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया। क्लियर है? बोल दो हाँ। अब देखिए यहाँ पे इस सेट में सेट वन एक क्या है? एलिमेंट है, इसलिए सेट वन बिलोंग टू दिस सेट, ऐसा लिखा जा सकता है। ये ट्रू है। कई लोग इसको फॉल्स मारे हैं। क्यों भैया ऐसा क्यों कर रहे हो? जब किसी सेट के अंदर खुद सेट मौजूद है तो ये इसका एलिमेंट तो हुआ ना यार। तो एलिमेंट को शो करने के लिए भैया अगर बिलोंग टू का साइन लगा दिया तो कौन सा पाप किया? ठीक किया ना। क्या दिक्कत है? अच्छा चलिए, बहुत सारे लोगों का सही भी है। तो कई लोग बोल रहे हैं कि सर ये सबसेट कैसे होता? अगर इसी को सबसेट दिखाना होता तो ऐसे लिखते बिड़ो, ये तो एलिमेंट है, एलिमेंट के ऊपर फिर से एक हमको साइन लगाना पड़ता है। फिर से हमको क्या लगाना पड़ता है? एक साइन लगाना पड़ता है। क्लियर? फिर लिखते तो ठीक होता। हाँ ऐसे। क्लियर? अब ये इसका सबसेट है। क्लियर? ये ट्रू हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए थोड़ा सा और देखते हैं, है ना। 5 ठो दिए, 5 ठो में आपको आइडिया लगा। थोड़ा और प्रैक्टिस कराते हैं, थोड़ा और प्रैक्टिस कराते हैं। और प्रैक्टिस कराए ना तो एक और प्रैक्टिस कराते हैं। एक क्या, थोड़ा और प्रैक्टिस करा लेते हैं। चलिए तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ। बनाइए इसको। हाँ ट्रू फॉल्स ही है। ये मैंने ए लिखा है, सेट के अंदर ए है, यहाँ बिलोंग टू का साइन है। चलिए भैया, 4 क्वेश्चन और तैयार है, जरा बता दीजिए। ट्रू फॉल्स बताइए भाई, जल्दी से, फास्ट, जल्दी से। हाँ ओके, हाँ सोच लो, समझ लो, फिर बनाओ। चलो भाई, हाँ रेडी हो गए हम भी। चलिए पढ़ा करो भाई, पढ़ा करो। चलो भाई, इतना भी समय नहीं दे सकते, बहुत आसान सेशन है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि 1 के ऊपर क्या है? करली ब्रैकेट है, मतलब इस सेट का खुद ये एक एलिमेंट है। सेट 1 एक एलिमेंट है इसका। तो यहाँ पे देखिए, अभी मैंने समझाया था ऊपर में ना, अभी मैंने ऊपर में समझाया था, जस्ट पूछ भी दिया यार। देखो कई लोग तो गजनी टाइप के हैं ही, है ना, 5 मिनट में चीज़ें भूल जाते हैं, सिंघानिया। अरे भाई देखो यार, यहाँ पे मैंने बोला ना कि इसके ऊपर क्या लगाओ?
अगर इसको सबसेट बनाना है तो इसके ऊपर फिर से कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो कोई कर्ली ब्रैकेट यूज नहीं किया है और ऊपर से सबसेट का साइन दे दिया। तो ये यार इसके अंदर एक एलिमेंट की तरह मौजूद है ना यार, तो इसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा, बिलोंग टू का साइन यूज करना पड़ेगा। देखो ऊपर में सही भी था और फिर तुरंत सबसेट पूछ लिया, ये गलत होगा कि नहीं होगा यार, फॉल्स हो जाएगा, है ना, है ना। अच्छा ये देखो 2 यहाँ पे एक एलिमेंट है और यहाँ पे 2 एक सेट है, तो सेट दूसरे सेट का सबसेट होगा, सही है ना। एक सेट दूसरे सेट में अगर मौजूद है तो वो उसका क्या हो गया, सबसेट हो गया। यहाँ पे देखो ए एक एलिमेंट है और यहाँ पे ए के ऊपर एक सेट का साइन लगा हुआ है, कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ये इसका सबसेट। अच्छा अच्छा अच्छा, दूसरी अगर देखा जाए तो ये खुद एक एलिमेंट है, ये खुद एक क्या है, एलिमेंट है। तो एलिमेंट के लिए मैं बिलोंग टू का साइन यूज कर सकता हूँ। अब कई लोग कहेंगे सर अगर इसके हिसाब से देखते तो ये गलत हो जाता ना, तो हाँ जरूर गलत हो जाता अगर आप इसके हिसाब से देखते तो, लेकिन आपको माइनस में निगेटिव मार्किंग में खूब सुंदर से नंबर भी काट लिया जाता। क्यों? क्योंकि बाकी क्या देखने से मना किया गया था आपको, मत देखो इधर, देख सकते थे ना, तो क्यों नहीं देखे, देखना चाहिए था, है ना। कई लोग करेंगे सर हमने केवल ए देखा और ए के ऊपर कोई ब्रैकेट नहीं था, फिर इसी को देख करके हमने कहा कि भाई ये हो गया इसका एक सेट, ए का सेट हो गया तो यहाँ पे इसका सबसेट होना चाहिए, बिलोंग टू का साइन नहीं लगना चाहिए था, फॉल्स मार दिए। तो क्यों ऐसा किए? क्या आपको मना किया गया था कि आप इधर मत देखो, देखना चाहिए था ना। इसके बगल में देखो ये एक एलिमेंट के रूप में है कि नहीं है, तो ये बताओ कि अगर बिलोंग टू लगा दिया तो इसके लिए तो ठीक ही किया ना यार, ये एलिमेंट है, यहाँ भी एलिमेंट का ही वर्क करेगा। तो अगर कोई एलिमेंट को दर्शाना होता है तो बिलोंग टू का साइन यूज करते हैं कि नहीं करते हैं ना यार। अगर सेट ए में 1 2 3 मौजूद हो तो हम लिखेंगे ना यार कि 2 बिलोंग टू सेट ए, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है यार, क्लियर है। तो आप ऐसा नहीं कि सिर्फ ये देख करके इसी के हिसाब से सब निर्णय बना लो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको चारों तरफ दिखता है, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं नहीं, प्रचार चलता है ना यार, चारों तरफ देखो, ठीक है। ओके, 9वां सवाल यहाँ पे फाई को एक सेट के अंदर रखा गया यार और बोला गया कि ये नल सेट है। अब फिर से यहाँ पे कई लोग बेवकूफ बन गए, इसीलिए दिया भी गया था। भाई नल सेट क्या होता है? कुछ नहीं होता है इसके अंदर, कुछ नहीं होता है यार, कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं का मतलब कुछ नहीं, क्लियर ना। कई लोग करेंगे सर जी इसके अंदर फाई ही तो है। भाई ये अलग मीनिंग हो गया, इसका मतलब हो गया फाई का मतलब हो गया कुछ नहीं, और इस कुछ नहीं को एक ब्रैकेट में पुट कर दिया गया, तो ये एम्प्टी सेट के ऊपर एक सेट लगा दिया गया। अब क्या ये दोनों चीजें सेम है यार? हैं? दोनों चीजें तो सेम है नहीं, तो भाई गलत हो जाएगा यार, फॉल्स हो गया ये, यहाँ पे ये ट्रू हो गया, है ना। बहुत सारे बच्चों का सही भी है, कई लोग सीख भी रहे हैं, हालांकि सबको ही सीखना है, जिनका गलत हो वो परेशान ना हो, क्योंकि गलतियों से ही हमें सीखना पड़ता है ना। तो उम्मीद है कि मज़ा आ रहा होगा यार, थोड़ा थोड़ा तो अंडरस्टैंडिंग आपका डेवलप हो रहा होगा, बोलो यार, ठीक है। सबसेट बिलोंग टू कब यूज करना है समझ में तो आया ना यार, क्लियर। मैंने नोटेशन कल बताए थे, नोटेशन तो थोड़ा सा उसका यूज करा दिया। अगला हेडिंग डालो आप लोग पावर सेट, अगला हेडिंग डालो पावर सेट। पावर सेट क्या होता है यार, इसका चर्चा कर लेते हैं। तो लिखो लेट माना कि लेट ए बी एनी सेट, let A be any set, then set of all subset of A, then set of all subset of A is called power set of is called power set of A. Let A be any set, then set of all subset, है ना,
ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ है। अब तो यार मैंने ऐसे लिख लिया है ना, थोड़ा और लिख लेता हूँ। एंड इज डिनोटेड बाई, एंड इज डिनोटेड बाई है ना पी ए। क्लियर। अब देखिए होता क्या है ना, मान लीजिए एक एग्जाम्पल के थ्रू जाते हैं, ठीक ना। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए सेट ए है और सेट ए में 3 एलिमेंट हैं। मान लीजिए सेट ए है और सेट ए में 3 एलिमेंट है। इसके पॉसिबल सबसेट क्या क्या होंगे, मैंने निकलवाया भी है कि पॉसिबल सबसेट इसके टोटल 8 होंगे। इसी लेक्चर में हमने लिखवाया, यहीं से शुरुआत किया था। बहुत लोग ना लिख पाए तो भाई बहुत बेइज्जती हो रही है फिर तो, है ना। ये इसके पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे। ये जितने भी छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं इनके द्वारा मैं सेट बना ले रहा हूँ। ये काउंट करोगे तो टोटल 8 आएगा। आई होप 1 2 3 4 5 6 7, ठीक ना। ये इसके पॉसिबल सेट्स है ना। देखो आप पढ़ो क्या लिखा हुआ है, लेट ए बी एनी सेट देन सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। देखो यहीं पे खेला होगा यार, सेट ऑफ ऑल किसका, सबसेट्स का, किसके, एक। अब यार मैंने बताया था ना कि सेट ऑफ ऑल का मतलब क्या, कि एक करली ब्रैकेट के अंदर मैं सभी को मैं पुट करने जा रहा हूं। ये जितने भी सबसेट्स हैं, ये जितने भी सबसेट्स हैं किसके, ए के, सबको क्या कर लीजिए, सबका एक सेट ले लीजिए। जितने भी सबसेट्स हैं सबका एक क्या ले लीजिए, सेट ले लीजिए, है ना। सबका एक सेट ले लीजिए। क्लियर। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन सेट ऑफ ऑल सबसेट्स किसके, ए के, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स इसी को बोलते हैं। इस करली ब्रैकेट को क्या पढ़ते हैं, सेट ऑफ ऑल। ये देखो सेट ऑफ ऑल सबसेट्स इज कॉल्ड क्या, पावर सेट ऑफ ए, पी। मतलब जब भी आपको पावर सेट ऑफ किसी भी सेट का पावर सेट पूछा जाए तो क्या करना है, उस सेट के सभी सबसेट को लिखना है और उसका एक सेट ले लेना है। क्या करना है, उस सेट के सभी सबसेट को लिखना है और उसका एक सेट ले लेना है। उसी को क्या कहा जाएगा, पावर सेट कहा जाएगा। उसी को क्या कहा जाएगा, पावर सेट कहा जाएगा। क्लियर है ना यार। अरे एक बार बोलो भाई, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है ना। ओके हाँ चलो थोड़ा कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं, क्वेश्चन भी कर लेते हैं यार। समझ में आया कि नहीं आया आपको, एक क्वेश्चन कर लीजिए यार। तो क्वेश्चन है, इफ phi denotes null set, if phi denotes null set, then find पहला है पावर सेट ऑफ phi, दूसरा सवाल है पावर सेट ऑफ phi, तीसरा सवाल है पावर सेट ऑफ phi। क्लियर। बनाइए यार, 3 सवाल आपके स्क्रीन पे हैं, जल्दी से खटाखट बनाओ यार, जो भी सीखे हो बनाओ। तो कई लोग परेशान हैं कि गुरुजी पता नहीं क्या पढ़ाते हैं, पता नहीं क्या देते हैं, हमको तो नहीं आता यार, बड़ी हार्ड है 11 क्लास। अरे नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। गली में भी बाइक बड़ा तेज चलाते हैं यार। चलिए तो बना लिए होंगे। कई लोग करें हम मशीन थोड़े हैं, का समझे हैं हमको मशीन समझे हैं आए। नहीं भाई मशीन तो नहीं समझे, ठीक ना। चलिए पावर सेट ऑफ phi। अब यार अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन
फाई का मतलब तो समझते हो ना यार, फाई का मतलब होता है नल सेट। नल सेट मतलब इसके अंदर कुछ नहीं मौजूद है, खाली है बिल्कुल। तो बताओ कि फाई के सबसेट कितने होंगे यार। अब कई लड़के परेशान हैं, कई लड़के परेशान हैं। क्या परेशान हैं? वो कह रहे हैं कि सर मानते हैं कि किसी सेट के अंदर कुछ मौजूद था, एक मौजूद था, तो इसका सबसेट फाइव निकल रहा था और वन निकल रहा था, है ना। आप बोले थे कि फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। बस यही तो मैं सुनना चाह रहा था आपसे, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो फाइव खुद का भी सबसेट है। फाइव क्या है? खुद का भी सबसेट है। इम्प्टी सेट अपना खुद का एक सबसेट है, तो एक खुद ये सबसेट है। क्लियर है? तो पावर सेट ऑफ फाइव अगर आपको लिखना होगा तो कुछ नहीं, जितने सबसेट पॉसिबल है यहाँ पे एक ही सबसेट पॉसिबल है। कौन? फाइव। फाइव अपना खुद का एक सबसेट है ना। उसी एक सेट का क्या ले लीजिए? सेट ले लीजिए। मतलब फाइव का ही एक सेट ले लीजिए। फाइव का ही क्या ले लीजिए? एक सेट ले लीजिए। आपका पावर सेट ऑफ फाइव तैयार हो गया। या डिफिनीशन से काम करो। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? जिनको थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, वॉच इट रिकॉर्डेड, है ना। रिकॉर्डेड देखें यार, रिकॉर्डेड देखें, है ना, बार बार देखें, समझ में आएगा यार। अच्छा, दूसरा क्या है? पावर सेट ऑफ फाइव लिखा हुआ है। पावर सेट ऑफ फाइव लिखा गया। ओके, आपने अभी अभी पावर सेट ऑफ फाइव निकाला ना यार। पावर सेट ऑफ फाइव बताओ कितना है? पावर सेट ऑफ फाइव क्या है? तो सेट ऑफ फाइव है। अब बताओ, अब सेट के अंदर, अब इस सेट के अंदर एक एलिमेंट मौजूद है कि नहीं मौजूद है? मौजूद है। खुद एक सेट है, हालांकि वो इम्पटी सेट उसको बोलते हैं, लेकिन मौजूद है कि नहीं मौजूद है? उसको एलिमेंट की तरह ट्रीट करें कि ना करें? करेंगे यार। तो बताओ, अगर इसके अंदर एक एलिमेंट मौजूद है तो इसका सबसे छोटा सबसेट कौन होगा? फाइव होगा, है ना। इसका सबसे छोटा सेट कौन होगा? फाइव होगा। और दूसरा ये खुद होगा, दूसरा ये खुद होगा। क्लियर? क्लियर? कुछ नहीं किया मैंने क्या किया? माना कि सेट ए के एक एलिमेंट मौजूद है। कौन? एक। इसका सबसे छोटा सेट कौन है? फाइव। और दूसरा ये खुद, है ना। इसके दो पॉसिबल सबसेट हो गए कि नहीं हो गए यार? तो सिमिलरली वन के जगह पे यहाँ पे कौन मौजूद है? फाइव मौजूद है। वन के जगह पे यहाँ पे कौन मौजूद है? फाइव मौजूद है। तो पहला चीज, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ी हो गया, थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं, फाइव, ठीक ना। तो देखो, पहला तो इसका सबसेट कौन हुआ? यहाँ से कंपेयर करें तो सबसे फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाइव सबका सबसेट होता है, डिफिनीशन का पार्ट। दूसरा, एक सेट अपना खुद का एक सबसेट होता है। तो ये जो सेट के अंदर मैंने फाइव लिखा है, ये जो सेट के अंदर मैंने फाइव लिखा है, ये खुद अपना एक सबसेट है। ये खुद अपना क्या है? सबसेट है। क्लियर है? ये खुद अपना एक क्या है? सबसेट है। क्लियर है? क्लियर है? तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा? यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा? यहाँ पे मैं फाइव लिख दूंगा। तो टोटल यहाँ पे सबसेट कितने हो गए? टू हो गए। ये पॉसिबल सबसेट हो गए, ये पॉसिबल सबसेट हो गए। और इन पॉसिबल सबसेट के ऊपर क्या करना है? पावर सेट निकालना है आपका। पावर सेट ऑफ फाइव। कुछ नहीं, दूसरा अगर क्वेश्चन कर रहा हूं तो पावर सेट ऑफ किसका? पावर सेट ऑफ फाइव निकालने के लिए कुछ नहीं करना है। इसके पॉसिबल सबसेट अगर दो हैं तो इन्हीं दोनों का क्या ले लेना है? सेट ले लेना है। इन्हीं दोनों का क्या ले लेना है? सेट ले लेना है। ये क्या हो जाएगा? पावर सेट ऑफ फाइव। फिर तीसरा अगर देखेंगे तो तीसरे में आपसे पूछा गया है फाइंड पावर सेट ऑफ फाइव। तो ये मैंने निकाल लिया ना। इसका वैल्यू कितना आ रहा है? इसका वैल्यू देखो, इसका वैल्यू कितना आ रहा है? इसके अंदर, इस सेट के अंदर दो एलिमेंट मौजूद है। पहला एलिमेंट ये है और दूसरा एलिमेंट ये है। तो इसमें डरने वाली बात नहीं है यार। आप जैसे बनाते हो कि किसी सेट के अंदर अगर दो एलिमेंट मौजूद हैं, एक और दो, उसी तरीके से लेके चलो कि फाइव इसका सबसे छोटा एलिमेंट होगा, फिर वन होगा, फिर टू होगा और फिर 1 2 होगा। बस 1 2 के जगह पे कौन है? यहाँ पे फाइव लिखा है और 2 के जगह पे यहाँ पे सेट ऑफ फाइव लिखा गया है।
ट्रीट वैसे ही करना है। तो बोलोगे कि इसके पॉसिबल सबसेट्स कौन हो जाएंगे, इसके पॉसिबल सबसेट्स देखिए क्या आएंगे, इसके पॉसिबल सबसेट्स क्या आएंगे, फाई आएगा, फिर देखिए फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, फिर क्या लिखा हूँ, सेट ऑफ वन, सेट ऑफ वन मतलब सेट ऑफ फाइव, वन के जगह पे कौन है, फाइव, तो सेट ऑफ फाइव हो गया। फिर देखिए सेट ऑफ टू, सेट ऑफ टू, यहाँ पे सेट, यहाँ पे टू के जगह पे कौन है, फाइव का एक सेट है, फाइव का एक सेट है, ये इसका सेट ले लीजिए। फिर क्या लिखा हूँ, सेट ऑफ वन टू, खुद इसी सेट को यहाँ पे उतार दें, खुद इसी सेट को यहाँ पे उतार दें। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ यार, अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई, हुआ ना। तो चार पॉसिबल इसके सबसेट आए। अब उसी का आपको क्या लेना है, पावर सेट लेना है, उसी का क्या लेना है, पावर सेट लेना है। तो कुछ नहीं, पावर सेट ऑफ फाइव निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इन सभी सबसेट के ऊपर एक सेट लगा देना होगा। क्या लगा देना होगा, सेट लगा देना। पहले पे आ जाएगा फाइव, सेट ऑफ फाइव, सेट ऑफ फाइव, फिर क्या आ जाएगा, सेट ऑफ फाइव। क्लियर, ये होगा यार आंसर। समझ में आया यार। आज के लेक्चर में काफ़ी अच्छे चीज़ों को हमने बताया है ना, बहुत अच्छे चीज़ों को हमने बताया है। तो थोड़ा ध्यान दोगे यार तो चीज़ें मुश्किल नहीं है, आसान है, बनाई जा सकती हैं। क्लियर है, चलिए अगले क्लास में थोड़ा और कवर करेंगे। क्लियर है ना, यूनियन, इंटरसेक्शन, सिमेट्रिक, डिसजॉइंट, इन सब चीज़ों का चर्चा करेंगे। तो अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट वाला है, जरूर करिएगा, है ना, लेक्चर नंबर 3। ओके।